अगर हम मृत्यु को देखें पर मिलियन पॉपुलेशन के हिसाब से तो ये 20.4 है भारत में। ये भी विश्व में सबसे कम मृत्यु दरों में से है। टू मेंटेन दिस लेवल ऑफ टेस्टिंग एंड टू ब्रिंग पॉजिटिविटी डाउन टू 5% इवेंचुअली और इवन लोअर देन दैट। आप 140 टेस्ट प्रतिदिन प्रति 10 लाख पॉपुलेशन तो करें ही, लेकिन एम ये होना चाहिए कि इसके साथ पॉजिटिविटी पहले 10% पर लाएं अगर ज़्यादा है, और फिर धीरे धीरे उसको 5% पर या उससे कम लाएं। तो ये वो राज्य हैं जिन्होंने कि अलग अलग मात्रा में इस लक्ष्य को पाया है। भारत में आज भी जो केसेस पर मिलियन पॉपुलेशन हैं वो 837 हैं, जो कि विश्व के सभी बड़े देशों की तुलना में अभी भी काफ़ी कम हैं। और कुछ देश तो ऐसे हैं जहां भारत की तुलना में 12 या 13 गुना अधिक केस हैं पर मिलियन पॉपुलेशन। अगर हम मृत्यु को देखें पर मिलियन पॉपुलेशन के हिसाब से तो ये 20.4 है भारत में। ये भी विश्व में सबसे कम मृत्यु दरों में से है। अनेक देश ऐसे हैं जो आप इस ग्राफ में देख रहे हैं जहां 21 टाइम्स या 33 टाइम्स हायर डेथ्स पर मिलियन पॉपुलेशन हैं। ये महत्वपूर्ण स्लाइड है क्योंकि हमारा ये मानना है कि जब हम कोविड से लड़ाई कर रहे हैं तो एग्रेसिव टेस्टिंग सबसे बड़ा हथियार है। और जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था कि WHO के गाइडेंस नोट में ये कहा गया है कि एडिक्वेट टेस्टिंग तब होती है जबकि आप प्रतिदिन 140 टेस्ट प्रति 10 लाख पॉपुलेशन करें और इस दर को लंबे समय तक कायम रखें। सो यू नीड टू डू 140 टेस्ट पर डे पर मिलियन एंड यू नीड टू कंटिन्यू this level of testing over a prolonged period of time। तो आप देखेंगे कि वर्तमान में भारत में हम 180 टेस्ट पर डे पर मिलियन पॉपुलेशन कर रहे हैं। लेकिन एक और जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये जो पर मिलियन टेस्ट का मापदंड है इसको पॉजिटिविटी के साथ जोड़कर देखा जाना चाहिए। केवल टेस्ट कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। आपको ये टेस्ट इस स्तर पर 140 टेस्ट प्रतिदिन प्रति 10 लाख पॉपुलेशन करने हैं ताकि आपकी पॉजिटिविटी घटकर 10% पर आ जाए पहले चरण में, और जारी रखना है इस स्तर की टेस्टिंग को ताकि आपकी पॉजिटिविटी घटकर 5% या उससे कम हो जाए। सो दैट इज़ द अल्टीमेट एम, to maintain this level of testing and to bring positivity down to 5% eventually or even lower than that। ये जो अगली स्लाइड है इसमें हम आपको ये बता रहे हैं कि आज भी भारत में 30 राज्य और यूनियन टेरिटरीज संघ शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां की पॉजिटिविटी भारत की जो पॉजिटिविटी का औसत है उससे कम है। सबसे नीचे भारत की पॉजिटिविटी है देश की विच इज़ 8.07। ये भी डायनेमिक फिगर है, प्रतिदिन ये बदलता है, तो हम आपको लेटेस्ट आंकड़ा दिखा रहे हैं। और ये वो राज्य हैं, कुछ राज्य, क्योंकि 30 राज्य हम आपको इस स्लाइड में नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन वो बड़े राज्य हैं जहाँ की पॉजिटिविटी देश की पॉजिटिविटी से कम है। और जैसा मैंने पहले आपके समक्ष निवेदन किया कि आप 140 टेस्ट प्रतिदिन प्रति 10 लाख पॉपुलेशन तो करें ही, लेकिन एम ये होना चाहिए कि इसके साथ पॉजिटिविटी पहले 10% पर लाएं अगर ज़्यादा है, और फिर धीरे धीरे उसको 5% पर या उससे कम लाएं। तो ये वो राज्य हैं जिन्होंने कि अलग अलग मात्रा में इस लक्ष्य को पाया है। ये स्लाइड मैं आपका ध्यान इसलिए आकृष्ट करना चाहूँगा कि जो 4,02,529 का आंकड़ा है ये महत्वपूर्ण आंकड़ा है। ये देश का वास्तविक कोविड लोड है। द एक्चुअल लोड ऑफ डिजीज एज ऑन डेट इन द कंट्री इज़ 4,02,529। और दूसरी तरफ वो 7,24,000 के लगभग लोग हैं जो कि ठीक हो गए, भले चंगे हो गए, अपने घर चले गए, रिकवर कर गए हैं।
तो जब हम आंकड़ों की बात करते हैं तो ऐतिहासिक आंकड़ों में हमें उलझना नहीं चाहिए, हमें अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए एक्टिव केसेस की संख्या पर, क्योंकि वो केसेस हैं जो या तो अस्पताल में हैं और हमारे हेल्थ सिस्टम की एफिशिएंसी का इम्तहान उन केसेस के ठीक होने से है, या ये वो केस हैं जो घरों पर हैं, होम आइसोलेशन में हैं और उनकी भी मेडिकल निगरानी की जा रही है। उसके भी अलग अलग तरीके हैं जो हम आगे आपसे विमर्श करेंगे। तो महत्वपूर्ण आंकड़ा 4,02,529 का है जो एक्टिव केसेस हैं। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कैसे एक्टिव केसेस, डेथ और रिकवर्ड केसेस, ये एब्सोल्यूट नंबर्स हैं। आप देखेंगे कि जो नीला हिस्सा है इस ग्राफ का वो केसेस हैं जो एक्टिव केसेस हैं, यानी जो केस या तो अस्पताल में हैं या घरों में होम आइसोलेशन में हैं। जो हरा हिस्सा है वो दिखाता है जो लोग डिस्चार्ज हो गए, रिकवर करके घरों पर चले गए, और जो बीच में लाल हिस्सा है वो डेथ्स का है, वो मृत्यु जो अनफॉर्चुनेट हुई इस बीमारी से, उसको दिखाता है। आप देखेंगे कि निरंतर जो नीला क्षेत्र है ग्राफ का वो घट रहा है और जो हरा एरिया है ग्राफ का वो बढ़ रहा है, यानी रिकवरी दिनों दिन तेजी से बढ़ रही है और एक्टिव केसेस की संख्या दिनों दिन कम हो रही है। महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो लोग आपके पॉजिटिव होते हैं और एक्टिव केसेस में आते हैं उनमें से कितने की ज़िंदगी, कितनों का जीवन हम अपनी वर्तमान स्वास्थ्य व्यवस्था के तहत बचा नहीं पाते, उसको हम केस फर्टिलिटी रेट से उसका आकलन करते हैं। और आप ये देखेंगे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द केस फर्टिलिटी रेट हैज़ ड्रॉप्ड सिग्निफिकेंटली टू 2.43%, एंड दिस इज़ अ ट्रिब्यूट टू आवर फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स, our doctors, our nurses, our paramedical workers and other caregivers। ये उन सब के डेडिकेटेड और सम्मिलित प्रयासों का फल है कि आज भारत जैसे बड़े देश का, जहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं की अक्सरह उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि वो अपेक्षा के अनुरूप नहीं हैं, तो सीमित संसाधनों के होते हुए भी अगर इतने बड़े देश में केस फर्टिलिटी रेट को 2.43% पर सीमित किया जा सका, तो ये इसमें एक बहुत बड़ा रोल हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल वर्कर्स का है। जब हम ये कहते हैं कि देश का केस फर्टिलिटी रेट क्या है 2.43, तो हमें ये भी देखना चाहिए कि अनेक राज्य और अनेक संघ शासित क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ की केस फर्टिलिटी रेट राष्ट्रीय औसत से भी कम है, उनका भी जिक्र यहाँ हमने किया है। और ये भी एक संतोष की स्थिति है कि ये वो राज्य और संघ शासित क्षेत्र हैं जहाँ 1000 या उससे अधिक केस रिपोर्ट हुए और तब उनका फर्टिलिटी रेट इतना है। जहाँ मान लीजिए केवल 100 ही केस हैं या 200 केस हैं, संभवतः वहाँ केस फर्टिलिटी रेट की तुलना राष्ट्रीय औसत से करना उचित नहीं होगा। इसलिए हमने आपको वो तुलना दिखाई है ऐसे राज्यों की और ऐसे यूटीज़ की जहाँ 1000 या 1000 से ज़्यादा केसेस हैं, उसके बावजूद उनका केस फर्टिलिटी रेट देश के केस फर्टिलिटी रेट से बहुत कम है। तो ओवरऑल ये मेरी अंतिम स्लाइड थी। ओवरऑल मैं धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।